ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव एपिसोड की शुरुआत। सती और दक्ष रेखा, शिवस्ती प्रेम की अग्नि परीक्षा। सती अपने पिता दक्ष से मिलने आती है। दक्ष चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सती हाथ जोड़कर उनके सामने बैठती है। दक्ष उसे आशीर्वाद देते हैं। सती उनसे क्षमा मांगती है और कहती है कि उनकी वजह से पिता को अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। दक्ष सती की बात से संतुष्ट नहीं होते और पूछते हैं कि क्या उनकी मां ने उन्हें केवल इतनी ही बातें सिखाई है। सती कहती है कि मां ने उन्हें सिखाया है कि सत्य ही हर समस्या का समाधान है, और सत्य ये है कि शिवजी निर्दोष है। उन्होंने हमेशा सती से कहा है कि वे उनसे प्रेम नहीं करते। जब भी सती ने उन्हें पुकारा, वे केवल उसकी रक्षा करने या उसकी सहायता करने आए। सती स्वीकार करती है कि प्रेम शिवजी नहीं, बल्कि वो स्वयं करती है। ये सुनकर दक्ष क्रोधित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि अब सती को वास्तविक सत्य का पता चलेगा। दक्ष सती का हाथ पकड़कर उन्हें सभा में ले जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य, उनकी विवाहित पुत्रियां, चंद्रमा और प्रसूति भी उनके पीछे आते हैं। महर्षि कश्यप और महर्षि भृगु भी वहां उपस्थित होते हैं। दक्ष सती का हाथ छोड़ देते हैं और सती भूमि पर गिर जाती है। इसके बाद दक्ष अपनी शक्ति से अग्नि उत्पन्न करते हैं। अग्नि सती के चारों ओर एक गोल घेरा बना लेती है। दक्ष घोषणा करते हैं, जिसे तुम सत्य समझ रही हो वो सत्य नहीं, बल्कि पितृद्रोह और कुलद्रोह है। ये दक्ष रेखा तुम्हें और शिव को अलग रखेगी। वे कहते हैं कि ये दक्ष रेखा तभी समाप्त होगी जब सती शिव को हमेशा के लिए भूल जाएंगी, अन्यथा उन्हें जीवन भर इस अग्नि के घेरे में कैद रहना होगा। सभी लोग ये सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। सती कहती है कि शिवजी के बिना उनके लिए जीवन जीना संभव नहीं है। दक्ष कहते हैं कि अब ये सती को तय करना है कि उन्हें जीवन हंसकर जीना है या रोते हुए। सती प्रसूति की ओर देखकर कहती है कि मां ने तो उन्हें सिखाया था कि सत्य बोलने से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। प्रसूति क्रोधित होकर कहती है, लेकिन तुम्हारा ये सत्य हमारे लिए शर्म का कारण बन गया है। दक्ष फिर सती को चेतावनी देते हैं कि या तो वो अपने प्रेम को भूल जाए या फिर हमेशा के लिए इस अग्नि रेखा की कैदी बन जाए। सभा में मौजूद सभी लोग इस निर्णय से स्तब्ध रह जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। कैलाश पर महादेव। उधर कैलाश पर महादेव एक सरोवर के पास खड़े होकर गहरी सोच में डूबे हुए हैं। दूसरी ओर सती अत्यंत दुखी है। उन्हें मदनिका की वो बात याद आती है कि प्रेम की राह पर चलते हुए उन्हें स्वयं अग्नि में जलना पड़ सकता है। सती को लगता है कि उन्होंने अपना प्रेम खो दिया है। वो धीरे धीरे उस अग्नि रेखा की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो अग्नि को छूने वाली होती है, अचानक महादेव उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। महादेव सती को रोकते हैं और कहते हैं, सती, बार बार मुझे पुकार कर तुम मुझे प्रेम करने के लिए विवश नहीं कर सकती। महादेव उन्हें समझाते हैं कि एक पुत्री के रूप में अपने माता पिता के प्रति उनके कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। सती कहती है कि उनका जन्म भले ही
उनके माता पिता की पुत्री के रूप में हुआ हो, लेकिन उनका और शिव का संबंध केवल इस जन्म का नहीं बल्कि अनेक जन्मों का है। महादेव उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ये सब उनकी माया और भ्रम है और उन्हें शिव को भूल जाना चाहिए। सती महादेव से कहती है कि उन्होंने सुना है कि शिव के लिए संसार के नियम और बंधन कोई मायने नहीं रखते। फिर सती दृढ़ होकर कहती है, ठीक है, मैं इस दक्ष रेखा के भीतर जलती रहूंगी, लेकिन अब आपको कभी नहीं पुकारूंगी। आप और पिता अपनी पूरी शक्ति लगा लें, लेकिन मेरे प्रेम को मुझसे नहीं छीन सकते। सती का प्रेम अब डर से ऊपर उठ चुका है। प्रीकैप। महादेव अत्यंत क्रोधित दिखाई देते हैं। चंद्रमा के श्राप की घटना के बाद उनका क्रोध और बढ़ जाता है। वे कहते हैं कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए दक्ष का अंत करना आवश्यक है। उसी समय अनसुया के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। नारद और नंदी चिंतित होकर महादेव को देखते हैं। महादेव दृढ़ स्वर में कहते हैं कि अब दक्ष का अंत करना ही होगा। हर हर महादेव। अपना कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण में त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।